कि किस तरह से वोटिंग परसेंटेज हरियाणा विधानसभा इलेक्शन में चल रहा है। मैं आज तिगांव विधानसभा क्षेत्र में हूँ। आइए मिलते हैं जनप्रतिनिधि से जो भारतीय जनता पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे भावी विधायक राजेश नागर जी के भाई हैं, उनसे मिलते हैं और अब अभी समझते हैं कि अभी तक कितना वोटिंग परसेंटेज हुआ है इस विधानसभा के इस बूथ पे। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। देखिए अभी जो लगभग मान के चलें 35 से 40% वोटिंग हो चुकी है। अच्छा। अब 3 बजे के आसपास लोग अब निकलेंगे। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, अपने लिए करें, देश के लिए करें, राज्य के लिए करें। ओके। तो अभी तक सर जो आह्वान हुई है, ऐसा लग रहा है कि वोटर घर से नहीं निकल रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी तक जो उदासीन रवैया रहा है वोटरों का, क्योंकि मैं बूथ पे जा चुका हूँ, कई सारे बूथ पे देख रहा हूँ, परसेंटेज रेशियो यही 30%, 34%, 33% यही निकल के आ रहा है। अगर इस तरह का परसेंटेज बना रहेगा, तो शाम तक हम 50% से ज़्यादा हिट नहीं कर पाएंगे गाँव में। तो इसके लिए वोटरों को क्या खास संदेश देना चाहते हैं आप अपनी पार्टी की तरफ से भी देखो और देखिए अपनी तरफ अब से भी? जो है लोग लंच का टाइम था तो 1 घंटे का ब्रेक था, लोग निकल नहीं पाए। हम भी संपर्क में हैं तो मैक्सिमम जो वोट है 3 बजे के बाद निकलेगा। 3 बजे से 6 बजे के आसपास आप मैं बोल के चले 30-35% आपकी वोटिंग होगी। और मैं अपील भी करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। चलिए धन्यवाद। और सर, और आप जो जीत के आएंगे आने वाले टाइम में, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो तिगांव का एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया है, चैलेंजेस तो रहते ही हैं, लेकिन जो दिल्ली से सटा हुआ एरिया है वो काफ़ी बदहाली का शिकार है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे भी। तो इसके लिए ज़रूर आप विकास करें, क्योंकि ये जनता की डिमांड है, ये मेरी डिमांड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे और जनता का प्यार है और बिल्कुल विकास करेंगे। चलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। टीआई न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। जैसा कि आपने भाजपा प्रत्याशी राजेश नागर जी के भाई को आपने सुना, जिस तरीके से उन्होंने बेबाकी से राय रखा, अपनी पार्टी की भी राय रखी और वोटरों से आग्रह भी किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलें और वोट करें। जिस तरीके से यहाँ पे संघर्ष समिति के भी कुछ लोग हैं जो आह्वान कर रहे हैं लोगों को, और सारे जनप्रतिनिधि से भी मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं कि यहाँ पे नाली दो और वोट लो, इस तरह के जो उन्होंने स्लोगन बीनानगर जनसंपर्क जो समिति है जो यहाँ पे कंटिन्यूअस परफॉर्म कर रही है समाज सेवा के लिए, क्योंकि यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत ख़राब है। आइए कुछ लोगों से जानते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं सर, ये बताइए आप। जी सर, अभी तो बीनानगर में सबसे बड़ी समस्या नाली की है। नाली ना होने की वजह से रोड पे पानी जम जाता है और जो 10 साल पहले रोड बना था, टाइल्स वो टूट जाती हैं। अच्छा। तो नाली सबसे बड़ी समस्या है, उसके बाद जो रोड है वो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। नाली ना होने की वजह से जब रोड पानी जमता है, रोड पे पानी जम जाता है, उसके बाद मच्छर, मक्खी, बीमारियाँ भी फैलती हैं। तो ये बीनानगर की सबसे बड़ी समस्या है। तो हम बीनानगर समिति की तरफ से यही रिक्वेस्ट करेंगे अपने भावी विधायक से कि जब वो विधायक बन जाएँ और जब उनकी सरकार बने तो बीनानगर के लिए जो भी अच्छा हो सके वो कार्य करने का काम करें। ओके, तो आपको कैसे उम्मीद है कि जो यहाँ पे एमएलए इलेक्ट होके आएगा वो आपके लिए काम करेगा और आपकी जो डिमांड है वो उसको पूरी कर पाएगा? कौन से ऐसे चेहरे हैं, आपको कैसा लग रहा है, कौन सी पार्टी के लोग हैं जो ऐसा कर पाएंगे? क्या लग रहा है? किसी आप पार्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं दे सकते, लेकिन आप इशारे में टीआई न्यूज़ 18 के व्यूअर्स को बताइए कि क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी हरियाणा के अंदर वो विकास कर पाएगी जो आपकी डिमांड है? जी देखिए, हरियाणा के अंदर तो बीजेपी 10 साल से थी, उनके रहते हुए कोई विकास तो नहीं हुआ और हमें कांग्रेस से भी ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। बट हम ये चाहते हैं कि जो भी सरकार बने वो आने वाले समय में बदला हुआ चेहरा उनका हो और वो बदली हुई नीयत भी उनकी हो। उसी नीयत से वो हमारे एरिया को बदलने का काम करें। ओके। तो हमें सभी से उम्मीदें हैं, बट उनका पास्ट देखते हुए हमें ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। बट फिर भी बीनानगर समिति उनसे रिक्वेस्ट करेगी कि कुछ काम करें वो हमारे एरिया के विकास के लिए। जैसा कि ये जो मिठाई के शॉप वाले हैं ये भी पानी आए दिन फैला के रखते हैं, तो इसके बारे में आप लोगों ने इनसे नहीं कहा कि भैया थोड़ा सा पानी का कुछ अपना सिस्टम जुगाड़ करो? क्योंकि कॉलोनी में बहुत सारे घर देखे हैं हमने, घर भी होने के बावजूद भी रोड के ऊपर नॉर्मल दिनों में पानी नहीं फैलता, लेकिन ये जो मिठाई की दुकान होने की वजह से यहाँ पे चारों तरफ गंदे जो बैक्टीरियल वाटर हैं वो फैले रहते हैं, क्योंकि डेयरी का काम होता है तो दूध के साथ जो बैक्टीरिया होता है वो फैला रहता है, जिससे बीमारी होने के बीच बहुत हद तक चांसेस बने रहते हैं। तो इसके बारे में आपने नहीं कहा लोगों से? जी कहा है और इनको खुद भी ये पता है, बट नाली समस्या होने की वजह से, नाली ना होने की वजह से इनकी भी मजबूरी है कि ये रोड पे पानी बहा है। इसीलिए हम बार-बार अपने विधायकों से बोलते हैं, जो चुने हुए विधायक हैं, जो होने वाले विधायक हैं, कि बीनानगर में सबसे पहले नाली ज़रूर दें, जिससे ये समस्या ना हो और बीमारी ना फैले। चलिए
धन्यवाद TI न्यूज़ 18 से बात करने के लिए, और आपको मैं बहुत अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि जो भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि चुन के आए वो आपके लिए काम करे। जो विनय नगर की समस्या है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, ये पूरे समाज और सोसाइटी की समस्या है, इसको फुलफिल करे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और समझेंगे कि यहाँ पे वैसे ताज़ा हालात में क्या क्या परेशानी है, क्योंकि ये कॉलोनी वासी हैं। तो क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? सर, आप इसी कॉलोनी के निवासी हैं? बिल्कुल इसी कॉलोनी के निवासी हैं। आप पहले ये बताइए, आपने लोकतंत्र के महापर्व में अपना हिस्सा ले लिया है क्या? वोट कास्ट कर दिया है? दिखाइए जरा हमारे लिए। तो जैसा कि आप देख पाएंगे, इन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है, और आप सभी से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप लोग आएं और अपना वोट कास्ट करें। जिसे भी वोट देना है, लोकतंत्र के महापर्व में आप शामिल हो। बताइए सर, क्या क्या है आपकी मांगे यहाँ पे? समस्या तो बहुत है, और हमने एक अपना संगठन बनाया है। उस संगठन में अपने विनय नगर के सारे लोगों अच्छा, आप भी संगठन के मेंबर हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सारे लोगों लग रहा है कि पूरी सोसाइटी के लोग ही इस संगठन के हाँ मेंबर बिल्कुल सारे लोगों को जोड़ रहे हैं, और उसमें अब तक हमारे पास 2000 के करीब लोग जुड़ चुके हैं। और हमारी कोशिश है कि हमारे इस नगर में जो 5-7 हजार लोग हैं सब तक जाए, और जो समस्या है वो समस्या लेके नेताओं के पास जाएंगे। जो भी जीतेंगे उनके सामने जाएंगे और उनसे मदद मांगेंगे, क्योंकि परेशानी बहुत है, ठीक है। लोग बहुत परेशान। बरसात के टाइम में काफी आप लोगों को परेशानी का सामना करना घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, पानी में लोग गिरते हैं, और हॉस्पिटल जाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ और लोग हैं, मैं उनके साथ मिलूंगा जो वोट कास्ट करके आ रहे हैं। उनके क्या क्या मुद्दे थे, उन्होंने किस मुद्दे पे वोट दिया। आपने वोट डाल दिया सर? अच्छा, आप हमारे व्यूअर्स को दिखाइए आपने जो वोट डाला है। हाँ, तो आपने वोट डाल दिया, आप इसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। क्या क्या मुद्दे थे जब वोट आप डालने गए, तो आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा था, ये बताइए। हमारे दिमाग में सबसे सर्वप्रथम मुद्दा था विकास। अच्छा। यहाँ की नाली खड़ंजा रोड बहुत बुरा हाल है, इस विकास के नाम पर यहाँ वोट डाला गया। तो अभी जैसे कि पिछले 10 साल में ये जो विनय नगर एरिया है, तिगांव विधानसभा क्षेत्र का, ये काफी बदहालियों से जी रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी के कौन से नेता आएंगे और यहाँ काया क्लब को इसके पलट देंगे, जो दुर्दशा है इसको अच्छा कर देंगे? किस नेता पे ज्यादा आपको भरोसा दिखता हुआ नजर आ रहा है? विकास मुद्दा है सर, जो भी है चेंज होना चाहिए, चेंजिंग ही सबसे बड़ा। ये तो लोकतंत्र का नियम है, परिवर्तन ही लोकतंत्र का नियम है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो लोकतंत्र कहीं ना कहीं अधर में चला जाएगा, फिर हम राजशाही के दौर में जीने लग जाएंगे। एक ही पार्टी वो देश को अपनी जागीर समझ लेगी। ये तो लोकतंत्र का बेसिक डेफिनेशन है, जो हम लोग कक्षा 4-6 में पढ़ते रहते हैं। आप बताइए, क्या लगता है कौन ऐसा कैंडिडेट है जो आपकी समस्याओं को यहाँ पे सुन सकता है और इसको रिजॉल्व भी कर सकता है? भाई ललित नागर जी। अच्छा लग रहा है, क्योंकि ललित नागर का भी अगर 5 साल का कार्य वो पीछे राजेश नागर से पहले वही विधायक थे, तो उन्होंने कैसा काम किया? आपको क्या उम्मीद है? अब उनकी सरकार नहीं थी, अभी बहुत कुछ उम्मीद सब लोग करके उनके तो साथ आपको हैं। क्या लग रहा है कि इस बार अगर ललित जी जीत जाते हैं तो उनकी सरकार आ जाएगी क्या? जिस सरकार किसी की सरकार बनेगी उस सरकार में जाके उन्होंने मिलके यहाँ का विकास का तो मुद्दा आपको क्या लग रहा है कि अगर हरियाणा में जैसे हवा चल रही है, ये मेरे राय नहीं है व्यूअर्स, मैं किसी पार्टी का स्पेशल कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो हरियाणा में हवा चल रही है, जहाँ तक हमने देखा है, हो सकता है कि वो कांग्रेस पूरी मेजोरिटी के साथ या भाजपा की सरकार बनती है तो थोड़ा सा ब्रेक लगता है। अगर भाजपा की सरकार बनती है तो क्या ललित नागर को वो सरकार में क्यों लेगी, ये बताइए। क्योंकि जिसकी भी सरकार बनेगी, हमें पता है किसकी सरकार बननी है हरियाणा के अंदर, लेकिन फिर भी किसी को जरूरत निर्दलीय की पड़ने वाली नहीं है। तो फिर ललित नागर और तिगांव फिर वैसे ही अधर में रह जाएगा और विकास दूर दूर तक कहीं खो ना जाए, इस बात का कहीं आपको डर तो नहीं है? नहीं, एकदम सेवर विश्वास है कि अब किसी ना किसी से सम्मिलित होकर वो यहाँ की विकास करेंगे। चलिए, धन्यवाद TI न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। और भी कुछ लोग हैं, इनके साथ भी मिलेंगे। आपने अपना वोट डाल दिया लोकतंत्र के महापर्व में? आप हमारे व्यूअर्स को दिखाइए आपने जो वोट डाला है। बहुत अच्छा। तो क्या मुद्दे थे आपको वोट डालने से पहले? हमारा मुद्दा था यहाँ का पानी की निकासी और विकास। अच्छा, हमने तो ललित नागर को विकास समझ के वोट डाले। ठीक है, मैंने नाम किसी का नहीं पूछा है, आपने नाम बता दिया, कोई बात नहीं है। आपको उम्मीद है कि ललित जी यहाँ पे विकास हाँ जी, करवा पाएंगे? हमारे बीच में आना जाना रहा है। आज तक कोई कैंडिडेट जो जीता है आज तक वो हमारे बीच में कभी आया नहीं। वो हारने के बाद भी देखा है मैंने, काफी जनसमूह और पद यात्राएं करी हैं। हारने के बाद भी हमारे अच्छे बुरे टाइम में वो आने जाना रहा है उन लोगों का, और वो अच्छे उन स्वभाव भी हर तरीके से ठीक है। और ये जो पहले खरंजे डले थे यहाँ, आज तक जो खरंजे डले हुए हैं वो ललित नागर जी के टाइम के हैं। हाँ, वो डले हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। यहाँ की आवाम ने हमें भी बताया है कि उन्हीं के टाइम में बहुत सारी चीजें हुई हैं। जो काम हुआ है वो ललित नागर के टाइम में हुआ है। लाइट का काम हुआ है सारा,
वो भी ललित नागर जी के टाइम में हुआ है। ओके और सारा एस्टीमेट बन के ललित नागर के टाइम में दिया था। ओके। और सारे तार चेंजिंग हुई है, सारे खंबे लगे हैं। एक और बात, जनता में अभी बहुत अविश्वास है कि लोग बूथ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस लोकतंत्र के महापर्व में कि जनता यहाँ भारी से भारी संख्या में आए और अपने मत का इस्तेमाल करे? इसके लिए कुछ आह्वान करना चाहते हैं? सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है और प्रार्थना है कि सब अपने ज्यादा वोट डाल के और जिस भी कैंडिडेट को वोट डालें उनको जिताने की कोशिश करें। हमारा तो ललित नागर जी जिंदाबाद। चलिए ठीक है, आपके लिए जो भी जिंदाबाद है। अब हमारे चैनल पे ऐसे किसी कैंडिडेट का नाम आज मत बताइए, क्योंकि आज लोकतंत्र का बहुत बड़ा दिन है और बहुत बड़ा महापर्व कह सकते हैं। हरियाणा के जो 13 करोड़ लोग हैं उनका फैसला आज होना है। आज मत पेटी में बंद हो जाएंगी। हाँ जी। उसके बाद 8 तारीख को जब वोट खुलेगा, उस दिन जब वोटिंग काउंटिंग होगी, उस दिन पता चलेगा कौन कैंडिडेट किस पे भारी पड़ता है। थैंक यू TI न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। और भी कुछ लोग हैं भाई बंधु जो यूथ जनरेशन के लोग हैं, उनसे भी मिलेंगे और पूछेंगे आपने अपना वोट कास्ट कर दिया क्या? दिखाइए, इधर आइए थोड़ा। देखिए, जैसा कि जो यूथ जनरेशन के लोग हैं उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। तो आपने जब वोट डाला तो आपके माइंड में क्या चल रहा था, क्या मुद्दे थे आपके पास? क्योंकि ये बहुत एरिया बदहाली से जीता हुआ नजर आता है। बरसात में तो खैर गाड़ियां भी चल पानी मुश्किल हो जाती है, तो इसके बारे में क्या सोच रख रहे थे आप? देखिए मेरे हिसाब से तो जो भी आए एक नेक ईमानदार अपने दिल को साफ रख के ही आए। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ आम आदमी पार्टी के भी लीडर हैं, कांग्रेस ने भी यूथ लीडर को उतारा हुआ है, निर्दलीय कैंडिडेट भी हैं और भाजपा के भी कैंडिडेट हैं, जो मौजूदा विधायक भी हैं, तो क्या लग रहा है आपको हवा किधर चलती हुई दिखती हुई नजर आ हवा रही है तो आपको? ललित नागर की ही लग रही है। अच्छा, आपको लग रहा है कि ललित जी विकास कर पाएंगे? विकास पूरा भरोसा है। चलिए, आपके भरोसे कायम रहे और उम्मीद करता हूं कि अगर ललित जी जीतते हैं तो वो आपके उम्मीदों पे खरे उतरे। थैंक यू TI न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे पूछता हूं। आपने सर अपना वोट कास्ट कर लिया है क्या? बिल्कुल कर लिया जी। दिखाइए आप हमारे व्यूअर्स को। आप किस बूथ पे आपने वोट डाला है? जी, किस बूथ पे वोट डाला है आपने? वोट हमारा पड़ता है नव भारत स्कूल। नव भारत स्कूल कहाँ पे है ये? सेहतपुर ये में? नहीं, ये ओम इनकलाब। ओम इनक्लेव में, जो दिल्ली व्यूअर्स, जैसा कि ओम इनक्लेव दिल्ली से सटा हुआ एरिया स्कूल रोड के साथ लगता है, यहाँ पे भाई ने अपना वोट कास्ट किया है। इनसे पूछते हैं कि क्या क्या इनकी डिमांडें थी, क्या थॉट ऑफ प्रेजेंस उस टाइम पे माइंड में चल रहा था जब आप वोट करने जा रहे थे, क्योंकि ये लोकतंत्र ही एक ऐसा हमारा महापर्व है, उसी में जनता की सुनवाई होती है और जनता जिसको चाहता है उसको एक्सेप्ट करता है और जिसको नहीं चाहता है उसको रिजेक्ट करता है। ऐसा ही है। अगर मैं कहीं गलत बोलूंगा तो आप उसको करेक्ट कर लेना। ये बताइए आप क्या क्या मुद्दे चल रहे थे उस वक्त जब आप बटन दबाने जा रहे थे, जिस भी पार्टी को डाल रहे थे, क्या मुद्दे लग रहे थे आपको उस टाइम पे? हमारी एक सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर अभी जो मेजर है, मेरी क्या एक सबकी कहें पूरा सबकी समस्या है, पार्टिकुलर आपकी कोई समस्या नहीं होती है। जो एक सबकी समस्या ये है, सबसे ज्यादा पानी का निकास और रोड का। अच्छा, बिजली, पानी और सड़क का सबसे बड़ा अहम मुद्दा सबके लिए यही होता है। ओके। और हम बाकी सब तो अपना कार्य करते ही हैं, लेकिन अगर ये जो सबकी जरूरत है, ये बेसिक जरूरतें सबकी पूरी रहे तो सबसे अच्छा है। उन्हीं सबको देते हुए हम वोट अपना देते हैं, चलिए, इसी धन्यवाद। के लिए मतदान करते हैं। धन्यवाद TI न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। जैसा कि व्यूअर्स आपने सुना कि बहुत लोगों ने डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी बात करी है और लोगों को जो परेशानी है, यहाँ पे माताएं बहनें बहुत कम दिखाई दे रही हैं क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत लिमिटेड है। इसको लेकर काफ़ी समस्याएं हैं। मैं लोगों से आह्वान करूंगा TI न्यूज़ 18 की तरफ से कि जो फरीदाबाद के निवासी हैं वो जाएं, बूथों पे जाएं और अपने वोट को कास्ट करें।